कुछ नहीं, चलो अब ईसा सही हो गया है तो सब खाना खा लो। अब हमें अज़ाज़ेल और साजिक्स को दिखाया जाता है जो कि खौस ब्रिगेड के बारे में बात कर रहे थे। फिर हमें लोकी को दिखाया जाता है जो कि बोलता है उस ऑफिस को बीच में आने की क्या जरूरत थी, खैर मैं अभी हारा नहीं हूँ। और फिर हमें उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ईसा ने फाइट की थी। वहाँ पर ईसा के सूट का छोटा सा टुकड़ा था जिसे ये लोग जैसे ही उठाने वाले होते हैं उसमें से एक भयानक एनर्जी निकलने लगती है। लोकी बोलता है इसे याद रखियो रेड ड्रैगन एम्परर, और तू भी रूइन प्रिंसेस यानी कि रियाज। तो वो लोग एक जगह पर बैठकर रिलैक्स कर रहे होते हैं, पर रॉस वाइस फिर से रोने लगती है क्योंकि ओडिन ने उसे फिर से अकेला छोड़ दिया था। तो रियाज बोलती है मेरे पास एक आइडिया है। तो ईसा पूछता है कौन सा आइडिया। तो रियाज बोलती है वो एक सीक्रेट है। फिर जब वो लोग नहा रहे होते हैं तो रियाज अपने मन में बोलती है मैं खुश हूँ कि आयशा ने ईसा को ठीक कर दिया है, और एक पल के लिए मुझे कुछ अलग फील हो रहा था, पर क्यों। अब एक जगह पर अज़ाज़ेल और ईसा बैठकर बात कर रहे थे। अज़ाज़ेल बोलता है मैंने तुम्हारे अंदर के ड्रैगन से बात की थी। तो ईसा पूछता है कौन सी बात, और फिर अज़ाज़ेल बताना शुरू करता है। फिर हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अज़ाज़ेल उससे बात कर रहा था। तो अज़ाज़ेल बोलता है मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि जब ईसा ने लास्ट बार जो एनर्जी रिलीज की थी वो क्या थी। तो डेड ड्रैग बताता है वो जगरनॉट ड्राइव की पावर थी। ये एक फॉरबिडन स्किल है जो कि होस्ट की पावर को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, पर इसके साइड इफेक्ट भी हैं और तुमने इसके साइड इफेक्ट को देख ही लिया होगा। तो ईसा अज़ाज़ेल से बोलता है कुछ भी हो जाए आप आयशा को इसके बारे में मत बताना। तो अज़ाज़ेल बोलता है लेकिन मैं ये जानना चाहता था कि ऐसे अचानक से ये चीज एक्टिवेट क्यों हुई। तो डेड ड्रैग बताता है क्योंकि मेरा पार्टनर बहुत ज्यादा गुस्सा था, लेकिन उस वक्त मेरे पार्टनर की फीलिंग्स को कोई कंट्रोल कर रहा था, लेकिन मुझे भी नहीं पता कि वो क्या था। तो ईसा बोलता है इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता। अब अज़ाज़ेल वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें रॉस वाइस को दिखाया जाता है जो कि सफाई कर रही थी, पर तभी उसे वल्हला से कॉल आता है और उसे कुछ बताया जाता है जिससे रॉस वाइस बहुत ज्यादा डर जाती है। फिर हमें क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गैस्पर ओनिको का इंतजार कर रहा था, पर तभी वहाँ से ईसा जा रहा था और वो उसे देखता है। फिर उसके बाद हमें रियाज को दिखाया जाता है जहाँ पर ईसा आकर बोलता है प्रेसिडेंट मैं अपना स्कूल बैग लेने आया हूँ। और फिर वो उससे पूछता है वैसे आप यहाँ क्या कर रही हो। तो रियाज बोलती है कुछ खास नहीं। तो ईसा बोलता है पता नहीं प्रेसिडेंट पर क्यों, लेकिन आप कभी कभी डिप्रेस्ड लगती हो। फिर वो बोलता है सॉरी पर मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था। तो रियाज बोलती है मेरी चिंता करने के लिए शुक्रिया, मैं ठीक हूँ। तो ईसा उसके पास आकर बोलता है मुझे पता है कि आप खुद का बेस्ट देने की कोशिश करती हो, तो प्लीज आप अपने आप पर ज्यादा जोर मत डालिए। और वो उसे गले से लगाते हुए बोलता है मैं जानता हूँ कि आप मुझसे क्या चाहती हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि ईसा तो आयशा के साथ प्रैक्टिस कर रहा है। फिर प्रैक्टिस के बाद वो लोग अपना बैग लेने के लिए जा रहे थे, पर उसे रास्ते में गैस्पर दिखाई देता है जो कि घायल पड़ा था। तो वो उसे उठाकर उससे पूछते हैं। तो गैस्पर बोलता है मुझे लगता है कि आपका कोई हमशक्ल प्रेसिडेंट के कमरे में गया है, वो हूबहू आपकी तरह दिख रहा था। फिर वो लोग अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं रियाज उसके काबू में आ चुकी है। तो ईसा उसे बचाने के लिए जाने लगता है, पर रियाज उसके ऊपर अटैक कर देती है। ईसा उसे होश में लाने की कोशिश करता है, पर वो पूरी तरीके से अपना कंट्रोल खो चुकी थी। और वो दूसरा ईसा वहाँ पर ब्लास्ट कर देता है। रॉस वाइस आकर बोलती है मैं यहाँ आने में लेट हो गई। अब हम देखते हैं कि वो जगह पूरी तरीके से उड़ चुकी है और रियाज को वो बंदा लेकर वहाँ से जा चुका है, और सोना और बाकी सब मिलकर सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। तभी वहाँ रॉस वाइस के साथ अज़ाज़ेल आता है जो कि बताता है ये सब लोकी ने किया है। तो वो लोग अपने घर आते हैं तो अज़ाज़ेल उन्हें बताता है ओडिन ने लोकी से बात करने की कोशिश की थी और उन्हें पता चला कि उसने तुम दोनों को श्राप दिया था, और तुम तो उसके श्राप से बच गए, पर रियाज उसके श्राप से नहीं बच पाई और उसने ये कहते हुए अपने आप को सील कर लिया। अब ईसा एक जगह पर खड़े होकर रियाज के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ रॉस वाइस आकर के बोलती है क्या तुम्हें पता चला कि तुम्हें कौन सा श्राप मिला था। तो ईसा को अमानु की याद आती है, पर वो उसे कुछ नहीं बताता। तो रॉस वाइस बोलती है कोई बात नहीं अगर तुम नहीं बताना चाहते तो। अब हमें साजिक्स को दिखाया जाता है जो कि अजूका के साथ वहाँ पर आया था, और अजूका बताता है मुझे सही से नहीं मालूम, पर मुझे लगता है कि वो बंदा रियाज को डायमेंशन गैप में लेके गया है। शायद खौस ब्रिगेड में से किसी ग्रुप को उस जगह पर जाने का रास्ता मालूम होगा। तो ईसा बोलता है कोनेको मुझे तुम्हारी बहन से मिलना है, मैं वाली से मिलूंगा। तो साजिक्स बोलता है भले ही वो मेरी बहन है, पर एक डेविल किंग के लिए मैं सारे अंडरवर्ल्ड के डेविल्स को खतरे में नहीं डाल सकता। अजूका बोलता है अगर तुम ऐसा करोगे तो सलवा जैसे और भी ज्यादा डेविल्स विद्रोह पर उतर जाएंगे। तो अज़ाज़ेल बोलता है इस सब की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अब उन लोगों को वहाँ से भेजने से पहले अजूका ईसा को अपने पास बुलाकर उसके साथ कुछ करता है, पर अभी हमें पता नहीं चलता कि अजूका ने क्या किया है। उसके बाद कोनेको और ईसा एक जगह पर जाते हैं जहाँ पर कोनेको कुरुका को बुलाती है। तो उसे देखकर ईसा बोलता है मैं वाली से मिलना चाहता हूँ, पर कुरुका उसे मना करके वहाँ से जाने लगती है। तो ईसा उसके पास जाकर के उससे रिक्वेस्ट करने लगता है, और तभी वहाँ वाली अपने साथियों के साथ आ जाता है। तो उसे देखकर ईसा उससे डायमेंशन गैप में जाने का रास्ता पूछने लगता है। तो वाली बोलता है अगर मैं मना कर दूं तो ईसा अपने सीक्रेट गियर को एक्टिवेट करके बोलता है तो मुझे जबरदस्ती करनी होगी। तो ये देखकर वाली बोलता है क्या तुम मुझसे लड़ना चाहते हो, लेकिन अगर मैं तुमसे अभी लड़ूंगा तो मुझे मजा नहीं आएगा। चलो ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। और वो अपने साथी को इशारा कर देता है तो
बंदा एक शॉट निकाल कर उन लोगों से पूछता है, तो वहाँ जाने के लिए 7 लोग हैं। जाने से पहले अज़ाज़ेल आयशा को अपना सीक्रेट गियर दे देता है। वो बोलता है ये तुम्हारे कुछ ना कुछ तो काम आ ही जाएगा। उसके बाद वो बंदा उस शॉट के इस्तेमाल से डायमेंशन गैप में उन लोगों को ले आता है और उसके बाद वो उस जगह पर एक शील्ड क्रिएट कर देता है जिसके अंदर सांस ले सकेंगे और जी सकेंगे। और वो उन लोगों को रियाज को अपने पास बुलाने का तरीका बता के वहाँ से चला जाता है। तो वो लोग रियाज को अपने दिल से पुकारते हैं। तो वहाँ रियाज आ जाती है पर वो अभी भी अपने होश में नहीं थी और वो सब पर अटैक करने लगती है, पर सब उसे सब कुछ याद दिलाने की कोशिश करने लगते हैं। अब इसे चिल्लाता है प्रेसिडेंट। तो ये आवाज सुनकर रियाज की आंखों से आंसू आने लगते हैं, पर अभी भी वो अपनी बॉडी पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। पर तभी रियाज को कुछ होने लगता है और उसके पास भी ईसा की तरह बैलेंस ब्रेकर आ जाता है। तो ये देखकर सब बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं। अब रियाज सबके ऊपर अटैक करने लगती है। उसमें कीवा थोड़ा सा घायल हो जाता है। अब अकेनो ईसा से बोलती है, ईसा तुम ही उसे बचा सकते हो, तुम्हें उससे लड़ना होगा। पर ईसा बोलता है मैं उनके साथ कैसे लड़ सकता हूँ, मैं ये नहीं कर सकता। तो अकेनो बोलते मुझे पता है कि ये तुम्हारे लिए मुश्किल होगा और मुझे यकीन है कि वो चाहती है कि तुम उसे जाकर बचाओ। और अब ईसा उसे बचाने के लिए जाने लगता है और वो अपने बैलेंस ब्रेकर को स्टार्ट करके उसके साथ लड़ने लगता है और दोनों में कड़ी टक्कर हो रही थी, जिस वजह से उस जगह का बैरियर हट जाता है और अब उन लोगों के नीचे एक पोर्टल खुलता है और वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। जाते जाते अकेनो बोलती है मुझे तुम पर यकीन है ईसा, तुम उसे बचा लोगे। फिर हमें लोकी को दिखाया जाता है जो बोलता है काफी देर हो चुकी है, गॉड का अंत अब करीब है। और दूसरी तरफ ईसा रियाज के साथ लड़ते हुए उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहा था और अब ईसा रियाज से मार खाने लगता है और वो उस पर अटैक करने के लिए खुद को रोक रहा था। फिर वो चिल्लाते हुए बोलता है प्रेसिडेंट अगर आपने ऐसा किया तो लोकी अपने इरादों में कामयाब हो जाएगा, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। और वो बहुत जोर से प्रेसिडेंट चिल्लाता है और फिर वो अपनी पावर्स को डीएक्टिवेट करके इसकी तरफ बढ़ते हुए उसका नाम जोर से चिल्लाता है, जिससे रियाज पर उसका कंट्रोल आ जाता है। और वो ईसा को गले लगाते हुए बोलती है तुम्हारा शुक्रिया ईसा, मेरे ईसा। ये देखकर वो खुश हो जाता है, पर तभी वो देखता है कि उसका हमशक्ल वापस से रीजनरेट हो रहा है। और दूसरी तरफ ये लोग चिंता में थे कि वहाँ क्या हो रहा होगा। फिर अज़ाज़ेल उनके पास आकर के बताता है लोकी ने जगरनॉट ड्राइव का एक टुकड़ा इसमें यूज किया था। फिर वो लोग प्रार्थना करने लगते हैं कि रियाज और ईसा सही सलामत वापस आ जाएं। और दूसरी तरफ ईसा रियाज को उससे बचा रहा था। ईसा को समझ में आ जाता है कि लोकी ने जैसे उसकी कमजोरी का फायदा उठाया था वैसे ही उसने रियाज की कमजोरी का भी फायदा उठाया है। और फिर वो खुद से बोलता है मैंने खुद से वादा किया था चाहे जो भी हमारे रास्ते में आए मैं प्रेसिडेंट को जरूर बचाऊंगा। और वो अपने बैलेंस ब्रेकर को शुरू कर लेता है। फिर हमें वापस से उसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अजूका ने ईसा के साथ कुछ किया था। तो ईसा उससे पूछता है तो अजूका बताता है मैंने इविल पीस की पावर को एनहेंस करने का एक तरीका निकाला है, लेकिन अभी बस ये एक टेस्ट प्रोजेक्ट है तो नतीजा थोड़ा अलग हो सकता है। अब जगरनॉट ड्राइव वही वाला अटैक रेडी करने लगता है जो कि ईसा ने सलवा को हराते वक्त इस्तेमाल किया था। तो ईसा रियाज को साइड में करते हुए बोलता है प्रेसिडेंट आप चिंता मत कीजिए, आपको जो भी परेशान करेगा मैं उसे सबक सिखाऊंगा। उसके बाद वो अपनी एक स्किल को एक्टिवेट करने लगता है और एक्टिवेट होने के बाद दोनों तरफ से अटैक होते हैं, पर ईसा का अटैक ज्यादा पावरफुल होता है और वो जगरनॉट ड्राइव का क्लोन खत्म हो जाता है और वहाँ की स्पेस खत्म हो जाती है और रियाज और ईसा नीचे गिरने लगते हैं। तो ईसा डेड्रैक से पूछता है कि अब हमारा क्या होने वाला है। तो डेड्रैक बोलता है पता नहीं, मैं भी यहाँ पहली बार आया हूँ। तभी वहाँ स्पेस फाड़कर ग्रेट रेड आ जाता है। तो डेड्रैक बोलता है तुम यहाँ क्यों आए हो, कहीं तुम हमें यहाँ रास्ता दिखाने तो नहीं आए। और ग्रेट रेड वही करने के लिए यहाँ आया था, वो उन लोगों को वहाँ से बचाकर बाहर की दुनिया में ले जाता है। यहाँ पर उन लोगों को होश आता है तो उन लोगों को कुछ कुछ बातें याद थी। अब रियाज उठकर थोड़ा दूर जाकर बोलती है मैं बस चाहती थी कि तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ, मैं काफी ज्यादा सेल्फिश हो गई थी। तो उसके पास ईसा करके बोलता है चलो अब घर चले रियाज। तो ये सुनकर रियाज बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसके बाद वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और वो दोनों घर वापस आ जाते हैं। तो ये देखकर वाली भी वहाँ से चला जाता है। अब हमें ईसा को दिखाया जाता है जो कि डेड ड्रैग के कॉन्शियसनेस में आ रखा था। डेड ड्रैग उसे बताता है शायद तुमने जगरनॉट ड्राइव के अलावा भी कुछ इवॉल्व किया है और ये उसी अटैक के बारे में बोल रहा था। और फिर वो इससे बोलता है अब चीजें दिलचस्प होने वाली है पार्टनर। तो ईसा उससे पूछता है क्या होने वाला है। तो डेड ड्रैग बोलता है ये तो मुझे भी नहीं पता और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद अगले दिन ईसा के मॉम डैड ट्रिप पर से वापस आ जाते हैं क्योंकि ये सब होने की वजह से रियाज की फैमिली ने उन लोगों को एक लंबी छुट्टी पर भेज दिया था ताकि इन लोगों को कुछ पता न चले। अब ईसा उन्हें रॉसवाइस से मिलाता है जिससे मिलकर ईसा के पेरेंट्स का मुंह खुला का खुला रह जाता है। रियाज उन्हें बताती है कि ये एकेडमी में टीचर हैं और ये हमारे साथ रहना चाहती हैं। तो रॉसवाइस को भी कुछ समझ में नहीं आता। अब क्लब का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रियाज रॉसवाइस को डेविल बनने के बेनिफिट दिखा रही थी। तो ये देखकर रॉसवाइस इंप्रेस हो जाती है और वो डेविल बनने के लिए मान जाती है और अब वो रियाज की एक नई रुख बन जाती है। और फिर वो अपने मन में बोलती है ओडिन सामा अगर मैं अगली बार आपसे मिलूंगी तो आपको छोड़ूंगी नहीं। तभी वहाँ अज़ाज़ेल आकर के बोलता है तो आखिरकार तुम्हें सारे पीसेस मिल ही गए। रियाज बोलती है आप फिर से मेरी सीट पर आकर बैठ गए। अज़ाज़ेल बोलता है ग्रेमोरी हाउस की तो असली शुरुआत अब हुई है। रियाज बोलती है हाँ बिल्कुल। अज़ाज़ेल बोलता है वैसे ईसा तुम्हें टीवी शो के लिए बुलाया गया है क्योंकि तुम
तुम अंडरवर्ल्ड के हीरो हो। तो ईसा ये सुनकर थोड़ा शर्मा जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो किस टीवी शो की बात कर रहा था जिसमें ईसा एक गाना गा रहा था और वो गाना संतरों पर था। रियाज बोलती है जब मैं उसके साथ वहाँ गई थी तो मुझे बहुत शर्म आ रही थी तो मैं वापस आ गई। और अब रॉस वाइस ईसा की क्लास की एक बोलता है तो आखिरकार तुम्हें सारे पीसेस मिल ही गए। रियाज बोलती है आप फिर से मेरी सीट पर आकर बैठ गए। अज़ज़ल बोलता है ग्रेमोरी हाउस की तो असली शुरुआत अब हुई है। रियाज बोलती है हाँ बिल्कुल। अज़ज़ल बोलता है वैसे ईसा तुम्हें टीवी शो के लिए बुलाया गया है क्योंकि तुम अंडरवर्ल्ड के हीरो हो। तो ईसा ये सुनकर थोड़ा शर्मा जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो किस टीवी शो की बात कर रहा था जिसमें ईसा एक गाना गा रहा था और वो गाना संतरों पर था। रियाज बोलती है जब मैं उसके साथ वहाँ गई थी तो मुझे बहुत शर्म आ रही थी तो मैं वापस आ गई। और अब रॉस वाइस ईसा की क्लास की एक टीचर बन जाती है। और अब स्पोर्ट फेस्टिवल भी आ जाता है जिसमें ईसा और आयशा साथ में रेस करते हैं और वो लोग जीत भी जाते हैं। अब यहाँ पर इस सीरीज का सीजन 3 खत्म होता है और इसके बाद अब इस सीरीज का सिर्फ एक सीजन बचा है जिसे एक्सप्लेन करने के बाद मैं और भी ऐसे ही सीरीज एक्सप्लेन करूंगा। और देखो यार मेरी इतनी तबीयत खराब है फिर भी मैं तुम्हारे लिए वीडियो बना रहा हूँ तो इसके लिए एक लाइक तो बनता है। तो लाइक कर सीरीज के